सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन की प्रक्रिया को समझेंगे। वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन की प्रक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें मात्राओं का ज्ञान तथा संयुक्त व्यंजन वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः सर्वप्रथम मात्राओं के विषय में समझते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर की मात्रा छिपी हुई रहती है। जैसे क, यहाँ पर क में कौन सी स्वर की मात्रा छिपी हुई है, यह देखने के लिए हमें क में जो स्वर की मात्रा है उसे अलग करना होगा। तो क हलंत प्लस अ, अतः यहाँ पर अ स्वर की मात्रा छिपी हुई थी। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण को भी देखते हैं। क के बाद है का, क हलंत प्लस आ, अतः यहाँ पर आ स्वर की मात्रा छिपी हुई थी। की, यहाँ पर क हलंत प्लस ई, अतः यहाँ पर ह्रस्व ई की मात्रा छिपी हुई थी। फिर है की, का हलंत प्लस ई, अतः यहाँ पर भी दीर्घ ई की मात्रा छिपी हुई थी। तो इस प्रकार आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अलग अलग स्वर की मात्राएं लगी हुई हैं। ये था मात्राओं का ज्ञान। अब हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्णों के विषय में समझेंगे। संयुक्त व्यंजन वर्ण का परिभाषा है जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर न रहे तब उन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है, एक स्वरूप है। संयुक्त व्यंजन वर्ण में जो पहला व्यंजन होता है वह हमेशा स्वर रहित होता है और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर सहित होता है। जैसे श्र, तालव्य श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। परिभाषा के अनुसार जो पहला व्यंजन वर्ण है तालव्य श, उसमें स्वर की मात्रा नहीं है, उसमें स्वर नहीं है, परंतु जो दूसरा व्यंजन वर्ण है र, उसमें स्वर की मात्रा लगी हुई है और स्वर की मात्रा उसमें लगी हुई है, तो श्र बन गया। उसके बाद त्र, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। तो इस प्रकार हम व्यंजन वर्ण के इन उदाहरणों में यह देख सकते हैं कि जो पहला व्यंजन वर्ण होता है उसमें स्वर की मात्रा नहीं लगी होती है, वह स्वर रहित होता है, और जो दूसरा व्यंजन वर्ण है वह स्वर सहित होता है। यह था संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब हम लोग वर्ण विन्यास की प्रक्रिया को समझेंगे। इसका परिभाषा है शब्द में स्थित स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग लिखना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। दूसरा परिभाषा है वर्ण विन्यास करते समय शब्द में स्थित स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग लिखकर व्यंजन वर्ण में हलंत की मात्रा लगा दी जाती है। जैसे यथा। अब हम व्यंजन तथा स्वर को अलग अलग करके लिखेंगे तो हो जाएगा य हलंत प्लस अ हलंत प्लस थ हलंत प्लस आ। परिभाषा के अनुसार वर्णों को अलग अलग लिखकर व्यंजन वर्ण में हलंत की मात्रा लगा दी गई, क्योंकि व्यंजन वर्ण हमेशा आधे ही होते हैं, परंतु जब व्यंजन वर्ण स्वर सहित होते हैं तब उसमें हलंत की मात्रा नहीं लगाई जाती है, और जब व्यंजन वर्ण स्वर रहित होते हैं तब उन्हें आधे के रूप में दिखाने के लिए हलंत की मात्रा लगा दी जाती है। हलंत यदि व्यंजन वर्ण में है इसका मतलब वह वर्ण आधा है। उसके बाद है यदा। य हलंत प्लस अ हलंत प्लस
द हलंत प्लस आ। तो इस प्रकार हम वर्ण विन्यास के सभी उदाहरणों को अलग अलग करके इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में से स्वर को अलग करके लिख दिया गया है और जो व्यंजन वर्ण हैं उन्हें हलंत के रूप में दिखाया गया है, उसमें हलंत की मात्रा लगा दी गई है। तो इस प्रकार हम लोग वर्ण विन्यास की प्रक्रिया को समझे। अब हम लोग वर्ण संयोजन की प्रक्रिया को समझते हैं। संयोजन शब्द का अर्थ होता है एकत्रित करना। वर्ण संयोजन का परिभाषा है स्वर तथा व्यंजन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्ण संयोजन की प्रक्रिया में हम वर्णों को एकत्रित करके लिखते हैं। यहाँ पर है य हलंत प्लस अ हलंत प्लस थ हलंत प्लस आ। इन वर्णों को हम एकत्रित करके लिखेंगे। तो सबसे पहले य हलंत है, वह व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर वर्ण से मिल जाते हैं। तो य जब अ से मिल जाएगा तो पूरा य लिखा जाएगा, तब उसमें हलंत की मात्रा नहीं लगेगी। तो य पूरा हो गया। उसके बाद थ है तो थ भी जाकर के आ से मिल जाएगा, वह भी पूरा लिखा जाएगा। तो यथा। उसके बाद है यदा। यहाँ भी य हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस आ। यहाँ भी हम इन व्यंजन वर्णों को स्वर वर्ण से जब मिला देंगे तब वो पूरे लिखे जाएंगे, उसमें तब हलंत की मात्रा नहीं लगेगी, तब वह हो जाएगा यदा। फिर है अपि, अ प्लस प हलंत प्लस ई, अपि। तो इस प्रकार हम इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण अपने स्वर वर्ण से जाकर के मिल जाते हैं और स्वर वर्ण से मिलने के बाद जो उस व्यंजन वर्ण में हलंत की मात्रा लगी हुई है वह हटा दी जाती है। तो हमेशा व्यंजन वर्ण जब स्वर वर्ण से मिलते हैं तो व्यंजन वर्ण पूरे लिखे जाते हैं, न कि वह आधे के रूप में, और उसमें हलंत की मात्रा भी नहीं होती है। तो इस प्रकार हम लोग इस चार्ट के माध्यम से वर्ण संयोजन की प्रक्रिया को समझ रहे थे।